एसपीपीयू स्टूडेंट पूरा का पूरा अच्छे से आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चीजों को सुनना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा, बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा। हो सकता है कि बोलने वाली चीजों को आप नहीं सुन रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो कितने मेहनत के साथ बहुत सारी चीजें लेकर आया हो, और अगर आपने इतनी चीजों को कवर कर दिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे। मैंने तो यहाँ पे 65 प्लस लिखा है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। अगर आप देखो ये तीन क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर दे रहे हो, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन और इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जा रहा है। देन यहाँ पे फंक्शनली डिपेंडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। तो इस टाइप का अगर आप एक से दो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आपका काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या कौन सा वाला आप बता सकते हो कि सर वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मैंने पिछले बार जो मैंने क्वेश्चंस दिया था उसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो विथ नंबर्स भी पूछे गए थे, वैसे तो आपने इन सेम में भी मुझे देखा होगा। तो ये अगर आप चाहते हो कि सर आप मुझसे प्रैक्टिस करवा के ले सकते हो क्या, दोस्तों अगर आपको पता होगा तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं। अब उनका क्रैश कोर्स लगभग एंड होने पे आ गया और मैंने एक क्रैश कोर्स डिप्लोमा का भी चालू किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी का तो फर्स्ट ईयर सेम टू सेम आपकी तरह, बहुत सारे लेसन सेम टू सेम आपकी तरह, फिर भी हमने एसपीपीयू का एक अलग सा स्पेशल क्रैश कोर्स रखा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो मुंबई को भी है, पर हमने कंबाइंड क्रैश कोर्स नहीं रखा है। मुंबई के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आप मिलोगे, बात करोगे ना, तो इतना मजा आ रहा है। रोज कम से कम कुछ नहीं तो रोज नए नए 50 स्टूडेंट क्रैश कोर्स में और आ रहे हैं कि लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि सर, और मैं इतना अच्छा लेक्चर डिजाइन किया हूँ, 2 से 3 घंटे में एक एक मॉड्यूल कंप्लीट। और अभी तक 6 से 7 दिन हुआ है, मैंने उनके टोटल 4 मॉड्यूल कंप्लीट करा दिए दोस्तों, बस 2 मॉड्यूल बाकी है। आपका तो बस 4 ही मॉड्यूल है और आपको तो मैंने और भी टाइम दिया है। इतना अच्छे से हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। अगर आपको डर है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, वैसे तो मेरे पूरे के पूरे कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट वहां पे आपको नोट्स मिलेगा, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे आपको साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, और साथ में मैं पूरा का पूरा बेसिक से सेशन लेके चलूंगा। अगर आप उस सेशन से जुड़ सकते हो तो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, फटाफट वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ। देन यहाँ पे दोस्तों देखो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में, इसमें से मुझे पता है कौन सा वाला टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ सकता है। जो मैंने पिछले बार कराया था वही आया था। अगर देखो आपसे नहीं हो रहा है तो आपको तो अब सब करना होगा, बट जो क्रैश कोर्स से जुड़ेगा उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से कौन सा वाला आने वाला है। देन इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखा है। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। साथ में एक क्वेश्चन और है, अगर आपने ये कवर किया तो आप नॉर्मली आपका भी हो जाएगा। बट अगर क्रैश कोर्स में मैं इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अलग से बताने वाला हूँ, पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मैं बताऊंगा। देन यहाँ पे लैग्रेंजियस मेथड के ऊपर बस आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपने ये पार्ट पूरा का पूरा कवर कर दिया तो ही आपका यहाँ पे आराम से आप 15 से 20 मार्क्स के आसपास आराम से मार्क्स कवर कर दोगे इतने के अंदर ही। ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना इतनी, तो यहाँ पे और इतना इजी है। और इतनी चीजों में बस आपको 5 से 6 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना है, जो आपको क्रैश कोर्स के अंदर मैं हेल्प करूंगा। अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट देखो इंजीनियरिंग में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने ऊपर बर्डन ज्यादा मत लो, नहीं तो इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुआ दोस्तों तो उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने होंगे, रिवेल भरना होगा, उससे ज्यादा पैसा आपका वहां पे चले जाएगा। तो अभी अगर आप, मैं बोल रहा हूँ मुंबई के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से अगर आप मिलोगे तो उनको पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस फील्ड में इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसमें यूनिवर्सिटी टॉप किया, तो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूँ। साथ में मैं और ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को इनरोल कर लिया है। और कल हमारा एक एप्लीकेशन के ऊपर एक पहला हमने एक लेक्चर्स रखा है एप्लीकेशन के ऊपर। वो लेक्चर्स जिसमें मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा पूरे एसपीपीयू का, क्या क्या चीजें करना चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट कर लो। कल अराउंड वो 9 बजे के आसपास सेशन होगा रात को, तो आपको सभी को उस सेशन से जुड़ना है। और परसों से हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में क्रैश कोर्स जो है वो टाइम जो है टाइम टेबल हमने सब कुछ वहां पे हमारे ऐप पे डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का ये वाला पार्ट लिया, उनको मैंने ये वाले मैंने उनको 2 घंटे के अंदर उनका 18 मार्क्स का मैंने प्रिपरेशन कवर करा है। 18 मार्क्स 2 घंटे में बहुत बड़ी चीज होती है। 1 घंटे 40 मिनट का वो लेक्चर था, और जहां मैंने उनको कमिटमेंट किया, मैं कमिटमेंट उनको जितना किया था उससे मैं उनसे उनको डबल चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स में जो कमिटमेंट कर रहा हूँ उससे ज्यादा ही मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों यूलर्स थ्योरम है।
तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस का आप बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ते हो तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। देन इसके बाद वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इसके आप दोस्त हम सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन प्रूफ के प्रूफ बेसिक क्वेश्चन मतलब प्रूफ बेसिक क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको प्रूफ करके आ सकते हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है। एंड टोटल डेरिवेटिव्स है, पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों ये है कंपोजिट फंक्शन, जिससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया। तो ये दो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों अब आ जाओ मैट्राइसिस में। मैट्राइसिस एक पार्ट लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, बट इसके ऊपर भी प्रॉपर अगर स्ट्रेटेजी ना हो, प्रॉपर प्लानिंग ना हो, तो इस टॉपिक में भी आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको रैंक सीखना है। रैंक के अंदर मैं टॉप 3 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बस आपका काम खत्म। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उस क्रैश कोर्स से, और लाइव में इतना मजा है ना कि लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, बस देख ही पा रहे हो ना, लाइव में आप मुझसे ऑफलाइन क्लास की तरह चीजें पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे 1 कैसे आया सर, वहां से आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, फिर मैं बताता हूँ ये 1 ऐसे आया। तो इस तरह के आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरह के एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी से रिलेटेड इस तरह का एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहिए, और लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इस तरह का एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। देन ऑर्थोगोनल से रिलेटेड वहां मैं आपको क्रैश कोर्स में बता दूंगा। वैसे तो आप अगर खुद से करना चाहते हो तो बहुत अच्छा, मैंने आपको फ्री में भी हेल्प कर दी है। देन यहाँ पे बट फ्री में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बस आपसे वहां पे मैं क्रैश कोर्स में करवा के ले लूंगा। M1 का आपका टेंशन खत्म। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट से मिलोगे तो वो आपको खुद प्रदीगिरी एकेडमी के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, और साथ में सेकंड ईयर के स्टूडेंट से मिलोगे तो ये भी वो आपको बताएंगे कि मैथ्स सब्जेक्ट में कितना विकेट जाता है। ऑलमोस्ट आधा क्लास अगर प्रॉपर तैयारी नहीं है तो गायब हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने बोलेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से करना है। साथ में कैली हैमिल्टन थ्योरम में इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, बस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन इसके बाद डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में इस तरह के वो क्वेश्चंस बोलेंगे, सो दैट करने के लिए बोलेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड देन दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर हमेशा से पेपर का डिजाइन जो रहा है वो ये 3 पार्ट एक साथ लेते हैं, कभी कभी वो ये 2 के साथ ये 3 ले लेते हैं। वो मैं आपको क्रैश कोर्स में बताऊंगा कैसे आपको डिजाइन करना है। तो ओवरऑल मैंने फ्री में ही बहुत सारा काम कर दिया। पूरा का पूरा वीडियो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे भी देख के कवर कर सकते हो। बट अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो आप बैच से जुड़ोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो मिलते हैं दोस्तों बैच में। आपको देखो सबसे पहले बैच में आपको रेगुलर बहुत सारा काम दिया जाएगा, जो आप इतना अच्छा काम दिया जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पूरा का पूरा बेसिक से चीजें कवर कराऊंगा। अगर आपने 12th में जो पढ़ा है वो भी अगर आप भूल गए तो वो चीजें भी मैं कवर कराऊंगा। जैसे आप मेरे लेक्चर्स को देखते हो तो एक बहुत मजा आ जाएगा और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपका, और पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आप पूरे के पूरे लेसन तैयार कर लोगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।